We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद भवन तक इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी और बीजेपी नेताओं में इसको लेकर जुबानी जंग थम नहीं रही है। इसी बीच बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दे दी, जिसके बाद सियासी पारा और चढ़ गया। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज जिस तरह से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को लेकर बयान दिया, उसके बाद अब विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने तेजस्वी को लखीसराय से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। विजय सिन्हा ने कहा कि सदन की मर्यादा को अपशब्दों में रौंदने वाला, जनता की समस्याओं पर मौन और अपनी वंशवादी राजनीति पर गर्व करने वाले तेजस्वी यादव जी, सुन लीजिए, हिम्मत है तो लखीसराय से आकर चुनाव लड़िए। आइए आपको सुनवाते हैं कि विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर कैसे हमला बोला। अराजकता उत्पन्न करने वाले ये जंगल राज के युवराज सदन के अंदर सदन की गरिमा गिराए, अपशब्द बोलकर सदन को लज्जित करे और ये खुला चुनौती देता है कि चुनाव लखीसराय में है, हिम्मत लड़के देख लो। जनता मालिक के निर्णय जनता करेगी। सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले, चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले, 3 तिक्रम कर करके बुद्ध से जिन निकालकर चुनाव का खेल और जीत का भाषा का अहंकार जनता इस बार सिखा देगी। दरअसल विधानसभा में बुधवार को हुए हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ता पक्ष और खासकर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने डिप्टी सीएम को यह तक कह डाला कि उन्हें कुछ नहीं आता, केवल कैमरे पर बने रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं। नेता प्रतिपक्ष भाई वीरेंद्र के सदन किसी के बाप का नहीं वाले बयान का भी उन्होंने बचाव किया और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने यह भी दावा किया इस बार विजय सिन्हा लखीसराय से चुनाव हारने वाले हैं। यानी जिन न्यूज़ चैनलों ने चलाया, क्या आप माफी मांगेंगे? सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि भ्रम फैलाया गया। इसी बात को तो हम बोले हैं कि भाई दोनों उप मुख्यमंत्री जो है सूत्र के हवाले बयानबाजी कर देते हैं। सरकार में ही नहीं पता, उनको यही नहीं पता, आए तो उन्हीं की सरकार में अगर आए होंगे तो आए होंगे, हो सकता है तब भी बोल रहे होंगे। तो इन लोगों का कोई वजूद है? ये लोग बैकडोर वाले लोग, अभी लोग दोबारा सदन में नहीं लौटने वाले। विजय सिन्हा, आप लिख लीजिए, लखीसराय से चुनाव हारने जा रहे हैं, दोबारा चुन के नहीं आने वाले। उन्होंने कहा कि हम तो स्पीकर की अनुमति से बोल रहे थे, तभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कमेंट आता है कि जिन्हें कुछ आता जाता नहीं, बकवास करते हैं, उनका बयान आता है, यही बोलता रहेगा क्या? कितना बोलेगा? क्यों बोलने दिया जा रहा है? इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। सदन में विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तेजस्वी ने कहा कि स्पीकर ने उन्हें समय दिया है, तो डेप्यूटी स्पीकर रोकने वाले कौन होते हैं? वे कौन होते हैं कि सदन में कौन कितनी देर बोलेगा? मैं स्पीकर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने डिप्टी सीएम को लताड़ने का काम किया। दरअसल एसआईआर के मुद्दे पर विधानसभा में दोनों नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। पिछले 2 दिनों से वोटर लिस्ट को लेकर विधानसभा में भारी हंगामा हो रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद विजय सिन्हा नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए थे। इससे पहले भी वे नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। साल 2017 में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू ने बीजेपी के साथ फिर से सरकार बनाई थी, तब विजय सिन्हा को श्रम संसाधन मंत्री बनाया गया था। विजय सिन्हा बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे माने जाते हैं। 2020 चुनाव के बाद बीजेपी का कोई नेता बिहार विधानसभा का स्पीकर बना था। वे लखीसराय सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले संगठन के अलग अलग कामों में एक्टिव रहे थे। साल 2000 में विजय सिन्हा को भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश संगठन के प्रभारी की जिम्मेदारी मिली थी। 2004 में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने, बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री बने। फिर बीजेपी ने उन्हें बेगूसराय और खगड़िया जिले का क्षेत्रीय प्रभारी भी बनाया था। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।